पेंडिंग, ऑफिसर वेरिफिकेशन पेंडिंग। कब 751 रुपए का सिलेंडर भरवाते हैं, 3 रुपए उसमें सब्सिडी आती है। मन करता है कि प्लॉट जाकर खरीद लें, मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है। कहाँ गया पैसा? हम फिलहाल कैमरा ऑफ करना पड़ा। उसके बाद प्रोग्राम के बाद एक ऐसे युवा निकल करके सामने आए जिन्होंने कहा आपका कैमरा तो हमारे पास तक आया ही नहीं, तो हमारी बातें कहां से निकले। तो सीधे मैं इन लोगों से बातचीत कर लेती हूँ और केवल इन्हीं से करती हूँ कि क्या इनके मन में दबाव बैठा है। जिला मथुरा लगता है, माठ विधानसभा लगती है और मन में क्या है ये भी जान लेते हैं। सीधे बताइए कहाँ से शुरुआत करेंगे विकास की अर्थव्यवस्था से कर लेते हैं अपनी भारत की से। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 4.5% की गिरावट पर दर्ज की हुई है। उससे पहले चाइना से वायरस निकला था और चाइना की सबसे तेज ग्रोथ थी, और बल्कि सारे के कंट्री सर्वाइव कर चुके हैं, अपना अच्छी ग्रोथ पे जा चुके हैं। इंडिया ने लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, किले बिक गए, सारी सरकारी संस्थाएं बिक गई, पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिक गया। फ्री पैसा कहाँ गया? अभी हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था, LIC बिक गई। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था कि जितने भी हमारे कोरोना में मरीजों के फैमिली डेड हुई है उनके लिए 4-4 हजार रुपए पर मंथ की दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सरकार के पास पैसा नहीं है। कहाँ गया पैसा? हमारे PM 45 हजार करोड़ के एरोप्लेन के लिए तो आ रहे हैं, सरकारी संस्था पे पैसा क्यों नहीं उनके लिए? कहाँ गए पैसा? इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, गुंडाई खत्म हुई है, माना गुंडाई खत्म हुई है, भ्रष्टाचार नहीं दिखता। इन्हें शटर दुकान खुलते ही अंदर से नीचे से दिए हुए पैसे दिख जाते हैं कोरोना के काल में, लेकिन नीचे से जो भ्रष्टाचार पुलिस वाले जो दरोगा जो ऐसा ही इनके सीट के नीचे से पैसे लेते हैं ना, वो नहीं दिखाई देता है। इन्हें भर्ती नहीं दिखाई देती। उनकी बेकार बातें पकड़े हुए तो वो अपनी अच्छी बातें पकड़े हुए। कौन सी अच्छी बात है? कोई एक योजना तो बताइए, कोई अच्छी बातों के लिए कोई योजना नहीं है। इनकी एक योजना आई थी महिला सम्मान योजना, जो कि इन्होंने सिलेंडर दी। जब गरीबों को सिलेंडर दिया तो सब्सिडी कहाँ गई गरीबों की? उन्हें भी तो सब्सिडी देनी चाहिए ना। जब गरीबों को फ्री में सिलेंडर दे दिया, उनके पास 12 महीने तक 1 साल तक कोई सब्सिडी नहीं। 800 रुपए का सिलेंडर 800 में खरीदेंगे, 12 कितना हो जाता? उतने पैसों में तो वो अपना खुद ले लेंगे सिलेंडर, वो इनसे लेंगे। क्या सम्मान नीति को कैसे विकास दिख जाता है? जो पीछे खड़े थे 3-4 लोग, 751 रुपए का सिलेंडर भरवाते हैं, 3 रुपए उसमें सब्सिडी आती है। मन करता है कि प्लॉट जाकर खरीद लें मथुरा में, इतनी रुपए सब्सिडी आती है। एक योजना इन्होंने लाए थे, 5 लाख रुपए वाली योजना लेके आई थी कि उसमें फ्री मरीजों का इलाज होगा। एक भी योजना कहीं भी नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में रोजगार दिया है और सारी योजना लागू हुई है फ्री। उन्होंने फ्री, अदर स्टेट भी हो, अपना स्टेट का हो, अदर स्टेट के भी कोई भी लोग हों, उनका फ्री में इलाज होगा। हर किसी भी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ उसका फ्री, चाहे कितने भी रुपए हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, किसी भी स्टेट का हो। अगर दिल्ली में एक्सीडेंट होता है उसका, तो उसे नजदीक। आप क्या मानते हैं कि यूपी में इनको ये करना चाहिए था, इस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, इस तरीके से समीकरण नहीं हो पाया? बताइए। बिल्कुल। इन्होंने जो योजना लागू करी उन पर योजनाओं पर निगरानी नहीं रखी गई, ना उन पर कार्य किया गया उस तरह से। लड़कियों के लिए कई योजना आई, कन्यादान योजना, कन्या सुमंगला योजना, कोई किसी योजना में एक पैसा नहीं है। मैंने खुद कराया अपनी बहन का, हमारे पास में 1 बीघे जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका योजना कराइए, पूरा 1.5 साल हो गया, 2 साल होने का लिए अब तक वो पेंडिंग। जब भी ऑनलाइन चेक करते हैं पेंडिंग, ऑफिसर वेरिफिकेशन पेंडिंग, ऑफिसर वेरिफिकेशन पेंडिंग। कब तक बनाई गई, लेकिन पैसा नहीं है उनमें, कुछ नहीं हुआ उनमें प्रैक्टिकली। बैंक में कभी जाओ, कन्यादान योजना के लिए कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं ना कि वो किसान सम्मान योजना देते हैं 2000 रुपए को, वो ये जो स्वापी खोल करके पगड़ी बांधते हैं, कुछ नहीं है उतना। फिर उन्होंने 2000 रुपए दिए, 17 रुपए डेली का, इतने का तो गांव में ये लोग बार ना अपना खाना खा जाते हैं, कुछ नहीं होता। आपने धोती खोल करके पगड़ी बांधी, वो वाला हाल आपने कर दिया है। ये किसान है, इनका पेमेंट, इन्होंने गेहूं बेचे हैं अपने, 1 महीना पहले सरकारी पे गेहूं बेचे हुए, और 1 महीना को भी तो पेमेंट नहीं आया। प्राइवेट में 1600 से 1650 रुपए कुंटल बेचना पड़ रहा है। ये विकास कर रही है बीजेपी ने, ये विकास, ये बड़ा विकास है। जायज है, पेमेंट क्यों ना है? जब MSP पे वो अपना अन्न बेचा है तो उसका पेमेंट क्यों नहीं? ये बात जायज है। तो ये आपने पहले क्यों नहीं बोली बीजेपी को? जो बात जायज हो उसे बोलो ना। अब ये कहने लगे, अभी बोला था आपसे इन्होंने कि योगी सरकार में क्राइम बढ़ा है। कौन बोलता है क्राइम बढ़ा है? बताए क्राइम बढ़ा है? उन्होंने तो देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने अभी खड़े होकर के कहा कि क्राइम घटा है, तो मैं ये मानता हूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। यही चीज, बताइए। एक चीज का मैं भ्रष्टाचार का मैं देता हूँ। एक भ्रष्टाचार की कड़ी में छोटा सा एक जॉब मैं भी करता हूँ, उसमें भ्रष्टाचार तब मैं लगा था ना 2015 में स्टार्टिंग में। भ्रष्टाचार अब खुल के नहीं बोल सकता कि भ्रष्टाचार के 100, 200, 400, 500 रुपए लेता था। आज की डेट ऐसी है कि 10 रुपए का मोहताज है लेने वाला, 10 रुपए का मोहताज है, 10 रुपए का मोहताज है। मैं खुद ये जनता झूठ बोल रही है। ठीक है,
इन्हें क्या मालूम अंडा में ये घर में हाँ एक विभाग आपको कुछ मालूम नहीं है क्या? ग्रोथ कहाँ जाएगी? ग्रोथ भी तो कहीं जाएगी। क्यों अभी कुछ दिनों पहले ही शेरगढ़ में एक्सीडेंट हुआ था खुद हमारी गाड़ी का। एसआई साहब आए शेरगढ़ के, मुस्लिमों से भरा हुआ मुस्लिमों का ट्रक था, क्या था उसमें भैंस थी, वो एक्सीडेंट हमारी गाड़ी ठुकी खुद हमसे हुआ। लेकिन एसआई साहब ने वहाँ के मुस्लिम शेरगढ़ में ज्यादा मुस्लिम तादाद की होने से दबाव की वजह से 40,000 में फैसला हो गया। 10,000 पुलिस ले गई अपना, 30,000 रुपये गाड़ी वाले को दिला के हमारी आंखों के सामने रफा दफा हो गया केस पूरा। भ्रष्टाचार बड़े हो के मतलब हमारो बड़ो बूढ़ो बाजार को जा रहे हो कैसे मतलब मुँह पे वाने स्वापी न बांधी हो 1,000 को चालान। हम मतलब खूब हेलमेट लगा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं और खूब मतलब वो मास्क लगा रहे हैं, तब भी मतलब हमारो हमें यूँ नहीं पता कि हमारा चालान गाड़ी को कब कटेगो। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के एक और को नारो दे रहे हैं, जय जवान जय किसान। मतलब जवान ड्यूटी कर रहा है, जवान तो जवान जाने, किसान बॉर्डर पर पिट रहा है 2 साल थे, अब ताई कोई सुनवाई किसान की ना है भाई। वो तो कह रहे हैं हमने तो सुनवाई खूब की थी, बैठक पे बैठक की, ये लोग सुनते ही नहीं है। जितने किसान हो पूछ लीजिए किसकी सुनवाई हुई है। और आज भी बॉर्डर पे लठ पार्टी बीजेपी वाले अब भी मतलब किसानों की बीजेपी मतलब भड़काऊ या मतलब उनमें लाठी चार्ज करवा रहे हैं और दुनिया भर को झगड़ो भाई परसों ही भयो है। आप मीडिया पे हो, आप जानते भी होंगे। तमाम ये भी जानते होंगे किसान जानबूझ के मिट्टी का तेल छिड़क के आपस में मरवा रहे हो। क्यों मरवा रहे हो? हमें अपना गन्ना का मूल मिल लो ना, गेहूं का मूल मिल लो ना। ये तो इनको षड्यंत्र है, षड्यंत्र कर रहे हैं, गेम मारे। तमाम मुद्दे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। फिलहाल के लिए भैया नमस्कार, इतनी भीड़ हो चुकी है, माहौल पूरा बिगड़ चुका है। धन्यवाद।